हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमने मेंसुरेशन में क्यूब को कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्या होता है? घनाभ। क्यूब शेप को आपने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, अगर आपने वो शेप अच्छे से समझ लिया है तो आप उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए जाए हैं आप उतने ही सॉल्व करिए, आप समझिए बस। आपने समझ लिया, एरिया वॉल्यूम सारे शेप समझ लिए, बस अब आप सॉल्व कर लेंगे उसको। तो चलिए, आज हम पहले क्यूब को पढ़ते हैं, क्यूबाइड पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा था कि क्यूब क्यूब क्या था? स्क्वायर से मिलके बना था। ठीक है, क्यूब क्या था? 6 स्क्वायर को मिला के क्यूब बना था। क्यूबाइड कैसे बनता है? क्यूबाइड होता है 6 रेक्टेंगल को, आयत को, 6 आयत को मिला के जब बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्यूबाइड। ठीक है, घनाभ। और जब स्क्वायर से बनाया था तो वो था क्यूब। देखिए, इसमें भी सेम होता है, 6 फेजेस इसमें भी होते हैं। आपने क्यूब में देखा था 6 फेजेस से, इसमें भी 6 होते हैं, ऊपर नीचे। और ये देखिए, इस साइड और ये आगे एक फ्रंट का एक बैक का। तो 6 फेजेज इसमें भी होते हैं। एजेज इसके भी 12 होते हैं। देख रहे हैं आप? इस डायग्राम में देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये देखिए, एजेज मीन्स किनारे। जैसे किनारे कितने हैं? देखिए, 1 2 3 4। सेम नीचे है 1 2 3 4 और 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए? 4 4 8 और 4 12। 12 किनारे हैं इसके, 12 एजेस। वर्टेक्स में क्या? कोने। इसके कोने कितने? तो आप देखिए, इसमें अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो देखिए, क्यूब और क्यूबाइड के शेप में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो क्यूब होता है वो स्क्वायर, 6 स्क्वायर से मिलके बनता है। और जो क्यूबाइड होता है वो 6 आयत से मिलके बनता है। ठीक है, रेक्टेंगल से। तो बस आपको इतनी बातें याद रखनी है। उसके बाद आप देखिए, अब जब आपको ये चीज समझ में आ गया कि ये किससे मिलके बना है? आयत से। तो अब आप देखिए, अगर आपको इसका आयतन निकालना है तो अब देखिए, ये आयत है तो इसकी सब भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। लेंथ, दो आमने सामने भुजाएं इधर के बराबर और इधर, इनका लेंथ इक्वल होगा, ब्रेथ इक्वल होगा। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम बताना है तो आप क्या लिखेंगे? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। अगर अब आपको क्या बताना है? अगर आपको बताना है इसका क्षेत्रफल, इसका देखिए एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका, जितने इसके जितने भी फलक है उनका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? जैसे आपको ये रेक्टेंगल है तो आप इसका एरिया L इंटू बी। अब आपको यहाँ पे कितने हैं इस तरह के? 6, तो सबका एल बी, फिर इधर वाले का बी एच, एल बी, फिर बी एच, फिर क्या होगा? एच एल। इसी तरह 6 है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इसका एरिया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो ये सब कितनी बार है? 2 बार है, तो आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया। अब आपको अगर इसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है? जितनी जगह ये ले रहा है। आप देख रहे हैं नीचे से जब आप आयत को कहीं पे, अरे सॉरी, ये आप क्या, ये क्यूबाइड को कहीं पे रखेंगे तो इसकी जो सीमा है वो कितनी है? ये है। तो आप देखिए, नीचे से 4 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे? L प्लस बी और प्लस एच। ठीक है, इसकी सीमा कितनी है? 4 एल प्लस बी प्लस सी। ये इसका क्या हो जाएगा? परिमाप। और इसके जो विकर्ण का सूत्र होता है वो क्या होता है? इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण इसका जो है वो होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये क्या था आपका? यहाँ पे आपको बस सारी चीजें किसकी लिखनी है? यहाँ पे आपको सारी चीजें लिखनी है सिर्फ रेक्टेंगल की। जो रेक्टेंगल होता है, आपको अगर रेक्टेंगल के बारे में पता है तो आप यहाँ पे सारी चीजें रेक्टेंगल की लिखिए और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए, अब देखिए, अगर आपको ये इसका शेप समझ में आ गया है ना, तो फिर आप देखिए, जैसे आपने अभी क्या किया था, क्यूब पढ़ा था। क्यूब में आपने क्या देखा था कि जितने वो
स्क्वायर स्क्वायर से मिलके बना था, ठीक है, स्क्वायर से मिलके क्यूब बना था। अब आपको निकालना है क्यूबाइड। तो आपको पता है कि क्यूबाइड किससे मिलके बनता है, क्यूबाइड होता है रेक्टेंगल से। बस अब आपको रेक्टेंगल के बारे में सब कुछ पता ही है। आप यहाँ से रेक्टेंगल के वॉल्यूम निकालना, आपने एरिया निकालना, और आपने पेरीमीटर, और आपने विकर्ण। बस अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपको इसके सामने है पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि राजेश को 12 इंच लंबा, लेंथ कितनी है 12, 8 इंच चौड़ा, चौड़ाई कितनी दी है 8 इंच, और ऊंचाई h कितना दिया हुआ है 10 इंच। अब आपको क्या कह रहा है कि इसमें कि ऊंचा बॉक्स बनाना था, उसके लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदना था। तो बॉक्स बनाने के लिए उसे कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए अब अगर उसको एक कार्डबोर्ड बनाना है, ठीक है, जिसकी लेंथ दी है L और इसकी ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है आपको, और इसकी हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि अब देखिए जितना इसमें एरिया होगा, जितना इसको बनाने में एरिया लगेगा, उतना ही तो उसको कार्डबोर्ड खरीदना पड़ेगा। जैसे जो आप कार्डबोर्ड लेके आएगा वो कहाँ, वो क्या करेगा, वो इसी को तो बनाएगा, वो बोर्ड बनाएगा। और इस बॉक्स का जो एरिया होगा, जितना एरिया होगा उतना ही तो कार्डबोर्ड उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने इसका एरिया निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। तो बस अब आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज दी हुई है, आप इसका एरिया निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। आपको सारी वैल्यूज दी हुई है, आप इसमें रख लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रख लीजिए या मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए, 8 10 जा 80 और 10 12 जा 120। ये सारी वैल्यू रख ली, 2 इंटू आपने इसको ऐड किया, आप देख रहे हैं आपको मिल रहा है लास्ट में 6, ठीक है, क्या मिल रहा है 6। अब आप इसको ऐड करेंगे और 9 है, और ये 8 to 10 और 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 कैरी 296, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको मिल जाएगा 592। देखिए जब आपने यहाँ पे क्या किया, जब आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख ली, फिर जब आप इसको ऐड कर रहे थे तो देखिए जैसे ही आपने इसको ऐड किया तो आपको लास्ट डिजिट क्या मिली थी 6, लास्ट डिजिट क्या मिली थी 6, और आप देख रहे हैं इसको भी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना था। तो जब आपको 6 मिला तो आप इसको जब लास्ट वाले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट डिजिट क्या मिलेगी 2, क्योंकि 6 2 जा क्या रहा था 12। तो अगर आपने ऑप्शंस में देखा कहीं पे 2 है, सिर्फ एक ऑप्शंस में 2 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते थे, ठीक है, आपको कुछ भी ऐड भी नहीं करना था, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे हमने इसको ऐड किया, हमने देखा 0 0 और 6, तो हमें 6 मिला। हम आगे देखे 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखें 6 2 जा 12, लास्ट डिजिट हमारी क्या आएगी 2। हमने ऑप्शन में देखा सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें 2 आ रहा, तो हम डायरेक्ट यहीं से इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हम ना तो इसको पूरा ऐड कर लेंगे ना हमको इस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें लास्ट डिजिट मिल गए 2। बस ये है कि ऑप्शन जैसे इस तरह का ऑप्शन आ गया कि सिर्फ एक ही में 2 है, तो आप तो ये क्या करेगा, आपका टाइम बचा देगा, आप तुरंत यहाँ से ऐसे सॉल्व करिएगा। फिर अगर हाँ मान लीजिए अब 2 में दिया तब तो आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है, फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आना आपको सब चाहिए, पता आपको सब होना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी लक बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं ना कि आपने सिर्फ यहाँ देखिए जैसे यही ऑप्शंस आ गया, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, एक ही में 2 है, आप डायरेक्ट यहीं पे लगा देंगे कि यही वाला आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है 4:3:5, और इनके सभी किनारों की लंबाई का योग भी दिया हुआ है। तो सभी किनारों की लंबाई का योग मतलब इनका परिमाप दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि घनाभ का परिमाप क्या होता है, घनाभ का
परिमाप क्या होता है? देखिए घनाभ का परिमाप होता है 4L + B + H इक्वल टू आपको दिया हुआ है 144। अब आप यहाँ पे सारी वैल्यू रख दीजिए। आपको रेशियो में पता है तो आप x में रखेंगे, आप इसको x में रखेंगे 4x + 3x + 5x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 144। आप इसको ऐड करिए, आप देख रहे हैं ये क्या हो गया 4 3 7 और 7 और 5 क्या होगा 12। 12x × 4 इक्वल टू 144। आप जानते हैं 12 12 जब 144 होता है, x इक्वल टू 3। आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3। तो आपको x की वैल्यू 3 मिल गई। आपको बताना क्या है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको क्षेत्रफल बताना है पूरा, ठीक। आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करिए, x की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। देखिए आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप जानते हैं 2LB + BH + HL होता है, ठीक है। आप यहाँ पे रखिए LB क्या है आपका 4x, यहाँ पे 2 4x 3x 12x स्क्वायर प्लस 3 और 5 15x स्क्वायर प्लस 5 और 4 20x स्क्वायर। आपने यहाँ से 2 इंटू यहाँ पे आप x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, आप इस सबको ऐड करिए। ये क्या है आपका 20, ये 50 और ये 12। आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 5 2 7 और 40 है तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू पता है, ये हो जाएगा 9 × 47। अब देखिए यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए 9 2 जा 18 और 8 7 जा 56। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए, आप देख रहे हैं 2 जगह 6, ये 3 जगह 6 आ गया। तो अब आपको इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 846 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यही होता है इस कंडीशन में। अब आपको अगर ऑप्शन ऐसा होता सिर्फ एक में 6 होता तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा, लेकिन अब देख रहे हैं आप 3 में 6 है तो आपको अब इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, आपको पूरा सॉल्व लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूले दिए होते हैं। आपने सीधा, आपको फॉर्मूला पता है, आप निकालना जानते हैं फॉर्मूला। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। रेक्टेंगल ऐसे होता है। तो जब आपको रेक्टेंगल सारे क्वालिटी पता है, सारे गुण पता है उसके, तो आप तुरंत बस आपको उसी फॉर्मूले में रखते जाना है और आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ के लिए यदि किसी घनाभ की लंबाई ऊंचाई, लंबाई दी है, ठीक है, एक घन की यहाँ पे क्या दी है, लेंथ दी है 18 मीटर और यहाँ पे इसकी ब्रेथ दी है 12 मीटर। को आयतन दिया है, यहाँ पे आपको आयतन भी दे दिया है 3024। को क्या बताना है, चौड़ाई बतानी है। तो आप जानते हैं आयतन इक्वल टू L × B × H। तो बस आप इसकी, आप यहाँ पे इसको वैल्यू रख दीजिए आयतन की। आपको लेंथ पता है, इसको ब्रेथ पता है और आपको हाइट निकालनी है। अब देखिए आप यहाँ से देखिए आप कैसे सॉल्व करिए इसको। एक तो आप क्या करिए, आप यहाँ देख रहे हैं 8 और 2, 8 2 जा 8 दूनी 16 16 और आप यहाँ देख रहे हैं 4 आ रहा है आपका, ठीक है। तो आप देखिए, अगर देखिए इसकी आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 8 2 जा क्या होगा 16, लास्ट डिजिट 6। तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए ना जिसकी लास्ट डिजिट से हम 6 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आए हमको लास्ट में। अब देख रहे हैं यहाँ पे 16 का लास्ट डिजिट 6 है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। ये नहीं होगा, 4 है, 4 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 18 आएगा, 5 से करेंगे तो 30 आएगा। तो आप देख रहे हैं आपको बिना मल्टीप्लाई किए पता चल गया कि h जो है 14 है। समझे कैसे पता चला, देखिए
वॉल्यूम आपको दिया है, आपको लेंथ भी दी है और ब्रेथ भी दी है, वो हाइट निकालनी है। आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम होता है। हमें 2 वैल्यू दी है, हमें तीसरी वैल्यू निकालनी है एच की। अब या तो हम क्या करें कि एच को जैसे नॉर्मली आप सॉल्व करते हैं, एच सॉल्व किया आपने, इसको ऊपर लिखा और इसको लिखा नीचे, फिर आपने इन सबको कैंसिल किया। आप देखें आपको आपने इसको 6 से किया, 6 5 जा और 6 4 जा, और आपने इसको किया 6 से 3 टाइम। आप देख रहे हैं अब ये 3 से चला जाएगा, ये 3 से भी चला जाएगा, 3 1 जा 3 और 8 जा 18 और 6 जा 18 और 8 जा, आपने देखा ये 3 से कैंसिल हो गया। फिर आपको नीचे मिला 12, आपने इसको 12 से कैंसिल किया, 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48। ठीक है, एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह आपको क्या करना था, सब वैल्यू दी थी, आपने यहाँ पे पुट किया और इसको कैंसिल किया और आपको एच मिल गई। और दूसरा, आप अगर ऑप्शंस पे ध्यान दें, आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको पास 2 वैल्यू है, ठीक है, 18 और 12, आपको एच निकालनी है। अब आपको पता है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो 3024 है, मतलब हमारे वॉल्यूम की लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, और हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, हमने लेंथ और ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा 8 2 जा 16 आया, 16 आया, लास्ट डिजिट 6 आई। तो हम लास्ट डिजिट में एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमें लास्ट डिजिट 4 मिले। ठीक है, तो हमने 6 में क्या किया, ऑप्शन से चेक किया कि अगर हमने पहला ऑप्शन देखा 16, तो हमने लास्ट डिजिट में लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 36, तो हमारा नहीं है, 4 चाहिए हमें, हमने 4 से किया, 6 4 जा 24, हाँ ये आ गया 4, लास्ट डिजिट 4, ये हो सकता है। अब हमने और चेक किया, 3 जा 18, ये भी नहीं है, 5 6 जा 30, ये भी नहीं है, तो आपको डायरेक्ट आंसर यहीं से मिल गया कि 14 आंसर होगा। आपको न तो मल्टीप्लाई करना है न तो कुछ भी नहीं करना, आपको बस वैल्यू लास्ट डिजिट से आंसर निकालना सीखिए। ऑप्शंस वाले जो होते हैं ना क्वेश्चन, देखिए ये लक होता है, ये देखिए आपने देखा यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। ठीक है, देखिए 6, अगर 6 की टेबल में देखें तो किससे अगर लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 किस में आता है, देखिए अगर आप देखें 3 में भी नहीं आता, 4 भी ऐसा जैसा है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 और किसी में नहीं आता, सिर्फ 4 से ही 24 आ रहा है। तो देखिए आपको अगर ये सब चीजें पता है ना, यूनिट ये सब पहले क्यों पढ़ाया गया है, यूनिट डिजिट निकालना और ये सब, ताकि आप उसको हर जगह यूज कर सके, यूज करें आप। ठीक है, आपने यहाँ पे यूज किया, आप इतने लंबे प्रोसेस से बच गए, तुरंत आपको आंसर मिल गया। तो आप ये स्मार्ट वे, इसको स्मार्ट वे बोलते हैं। आप इसको अपने जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, लेकिन आप टाइम बचाइए, आप ऐसे सॉल्व करिए। ठीक है, जितना आप रोक पाएंगे उतना अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि 18.5 सेंटीमीटर, 12.5 और 10 सेंटीमीटर विमाओं के घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, मतलब सीधा क्या बोल रहा है, सभी तरफ से पेंट कर रहा है, मतलब पूरे घनाभ को पेंट करेगा तो पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है बस आपको। ठीक है, देखिए सीधा ना बोल के कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ऐसे बोल दिया कि सभी तरफ से पेंट किया जाना है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का, तो जब पूरे घनाभ को पेंट करा तो घनाभ का ही क्षेत्रफल आपको बताना है, तो आपको क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, बस अब आप यहाँ रखिए 2LB रखिए 18.5 इंटू 12.5 प्लस 12.5 इंटू 10 प्लस 18.5 इंटू 10। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ देखिए 2, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला 5। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा 231.25। देखिए अब इसमें ऑप्शन में क्या दिक्कत है, यहाँ है कि दो में दिया है,
2 में 0.5 है लास्ट में, और ये 8 और 6। तो अगर हम अब इससे लास्ट वाला निकाल रहे हैं ना तो हमें 5 ही मिल रहा है, तो हमें अब इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। 12 ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 185। ठीक है, अब आप देखिए 5 5 10 5 15 15 आया, और 15 टू जा क्या होता है 30। तो लास्ट में क्या मिला आपको 0। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन 0 नहीं है, मतलब ये पॉइंट के बाद लास्ट में जब 0 आता है तो वो क्या हो जा रहा है कैंसिल। आपको लास्ट डिजिट 0 तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा तो ये 0 का कोई वैल्यू रहेगा नहीं। ठीक है, तो इसके पहले वाली वैल्यू आपको। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन से नहीं कर पा रहे, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा अब आप इसको ऐड करिए तो आपको मिलेगा 541.25। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू, अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.50। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आपको 0.5 मिल रहा है। यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट 0 आ रहा था, लेकिन पॉइंट वजह से 0 हट जा रहा था। अब क्या हो जा रहा है 0.5। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई सब दिया आपको, एक वाले एक घनाभ को पिघलाया गया और उससे क्या किया गया 3 सेंटीमीटर वाले घन बनाए गए। तो आपको बताना है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं 3 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, पहले आप जितना घनाभ का आयतन रहेगा क्योंकि इसी से बनाया गया तो जितना घनाभ रहेगा उसी से घन बनाया जाएगा छोटा छोटा। ठीक है, तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसके वॉल्यूम से देखेंगे कि इसमें से 3 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हमको इसी में से निकालना है, तो हम इन दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप बस घन का वॉल्यूम और घनाभ का वॉल्यूम और घन का वॉल्यूम निकाल के उसको रेशियो कर दीजिए। तो आप इसको डायरेक्ट करिए ऐसे। देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई दी हुई है, और आप जानते हैं घन का वॉल्यूम क्या होता है 3 पे क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप इसको 3 2 जा 3 2 जा और 3 3 जा। ठीक है, तो क्या हो गया आपको क्या मिल गया 12, इसकी वैल्यू 12। मतलब अगर 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक घनाभ है, तो अगर हम उसको पिघलाएंगे और 3 सेंटीमीटर वाला छोटा छोटा घन बनाएंगे तो हम 12 घन उससे बना सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना रहता है, बड़े वाले का वॉल्यूम अपॉन छोटे वाले का वॉल्यूम। बस जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखे आपको बस क्या करना है कि जो भी बड़ा वाली जो भी शेप बताया, जैसे यहाँ घनाभ है तो आप जानते हैं घनाभ का वॉल्यूम आपने निकाल लिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और आपको घन का क्यूब भी पता है ए पे क्यूब। बस आपने बड़े वाले का वॉल्यूम लिखा, नीचे छोटे वाले का, इसको सॉल्व किया और आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाता है। तो आप इसको पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ए बी और सी। अब आपको आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या दिया है आसन जो है मीन्स जैसे कि अब देखिए ये है आपका घनाभ। ठीक है, ये क्या है आपका घनाभ है। आसन में होता है जैसे ये लंबाई और ये चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, जो यहाँ पे हाइट इंटू लेंथ। तो ऐसे होता है आसन। आसन मतलब एक के बगल में एक साइड बाय साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है आसन, 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, मतलब आपको L इंटू बी दिया हुआ है A, B इंटू एच आपको दिया हुआ है B, और H इंटू सी आपको दिया H इंटू L।
H इंटू एल आपको दिया हुआ है C। ये दिया हुआ है आपको फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी फलक है तो 3 फलकों का दिया हुआ है। जैसे अब इसमें कितने फलक होते हैं 6, और रेक्टेंगल में कितने, सॉरी घनाभ में, जो घनाभ है ये, इसमें कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों में से आपको 3 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप जानते हैं रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होता है LB, और BH और HL 3 का दिया हुआ है। आपने यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से A B और C यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई थी। अब आपको क्या निकालना, क्या है, आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि आयतन क्या होता है, आपको आयतन नहीं बताना है। आयतन आपको पता है, आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो आपको यहाँ से L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू बतानी है। आप इसको सबको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए तीनों को। तो देखिए LB इंटू BH इंटू HL इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू बी इंटू C। अब आप देख रहे हैं इसमें L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर सब दिया हुआ है, इक्वल टू A B और C। और आपको बताना क्या है, L B H, V मीन्स L B और H। तो ये इधर जाएगा, ये इनका क्या करेंगे हम, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे और ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A B और C पे क्या हो जाएगा, पावर लग जाएगी। ठीक है, क्या लग जाएगी, पावर हाफ। इधर से ये किधर जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये मतलब ये समझ लीजिए रूट में चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए, इस पे क्या लग गया, पावर, यहाँ से पलट जाती है ना, तो ये क्या हो जाती है 1/2 हो जाएगी ये। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको फलक बोल दे तो आप देखिए, आपने यहाँ पे पहले देखिए समझा था ना कि अब आप जानते ये हमारा आयत है, इसका लेंथ, इसकी एरिया क्या होगा LB। अब इसी तरह का आपके पास 6 ठो है, 6 आयत हैं। ठीक है, 6 आयत दिया हुआ था। तो अब वो एक दूसरे पे कैसे रखे हुए, LB फिर BH और HL ऐसे रखे हुए। तो 3 इसी तरह के 3 और 6, मतलब एक का आप अगर एक फलक का आपने LB निकाला तो ये देखिए 3 फलक हैं, LB BH BH और HL 3 फलक, और 3 ऐसे और हो गए। तो जब आपने इसका एरिया निकाला तो क्या हुआ, LB, इसका आपने निकाला BH और इसका आपने निकाला HL। तो इसी तरह के 2-2 हैं, क्योंकि 3 का आपने 3, मतलब इसी तरह के 2 और इस 2 और 2। ठीक है, तो जब आप इसका फिर एरिया निकालते हैं इस घनाभ का, तो आपको क्या मिलता है, आप यहाँ से 2 का कॉमन ले लेते हैं और आपको क्या मिलता है, LB प्लस BH प्लस HL, बस ये होता है एरिया। ठीक है, तो यहीं पे वो चीज आपको यहाँ पे 3 फलक दिया हुआ था, बस आप इसको सॉल्व करिए। अब वॉल्यूम आपको पता है कि L इंटू बी इंटू एच। देखिए अगर आप बस को आपको डायग्राम आपको पता चल गया ना कि घनाभ, हमें मतलब घनाभ निकालना तो हमें रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए, और हमें घन निकालना है तो हमें स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए बस। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है L इंटू बी इंटू एच विमा वाले घनाभ को 1 इंटू 0.5 B इंटू 0.4 H माप वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है, तो प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या बताइए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ये बड़ा, ये क्या होगा, एक घनाभ होगा, इसको काटा गया और तख्ते बनाए गए। ठीक है, तख्ते बनाए गए मतलब इसका वॉल्यूम अपॉन बड़े वाले का वॉल्यूम, जिससे बनाया जाना है और जिसका बना जाना है। तो बनाना किससे है, घनाभ से, बनेगा किसका, तख्ते का। ठीक है, किसका बनाएंगे, तख्ते बनाएंगे घनाभ से। तो बस आप इसका वॉल्यूम लिखिए L इंटू बी इंटू एच, और इसका वॉल्यूम लिखिए क्या है, L इंटू 0.5 B इंटू 0.4 H। ठीक है, जब भी मतलब देखिए जिस चीज से, जैसे आपको कोई बड़ी सी चीज दी है और इसको काट के पिघला के जो भी करके इससे कुछ और बनाना है छोटे छोटे भाग में, तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे अपॉन इसका वॉल्यूम। मतलब हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है और हम आपसे कहें कि इसमें कितने 2 रुपए हैं, तो आप 10 रुपए में से 2 रुपए निकालिए, तो आप देखेंगे 5 बार 2 रुपए है, इसमें कितनी बार है, 5 बार। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन भी समझना है। ये क्या है, ये बड़ी, ये आपका एक बड़ा सा
घनाभ है। इसको छोटे छोटे में काट के और कितने का बनाना है, इतने, यहाँ पे इसका भी सारी माप दी हुई है, लंबाई चौड़ाई मतलब वॉल्यूम ही दिया हुआ है पूरा। आप इसमें से इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, ये एल से एल कट गया, बी से बी, एच से एच, अपॉन क्या बचा 0.20। आपने इसको मल्टीप्लाई किया 0.20, और 0.20 का मतलब क्या हो गया 100/20 इक्वल टू 5, मतलब 5। कितने तक से बनाया जा सकते हैं, 5 तक से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, बड़े वाले में से बड़े वाले वॉल्यूम अपॉन छोटा वाला वॉल्यूम, और आपको कुछ भी सोचना नहीं है यहाँ पे। तो देखिए ये हमारी घनाभ की पहली क्लास हो गई। ठीक है, अब आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया अच्छे से घनाभ? देखिए बस इसकी एक और क्लास, फिर ये हमारा क्यूबाइड भी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट शेप। देखिए आपको आप ये मत सोचिए कि इतने इतने क्वेश्चन मैम बस इतने ही क्वेश्चन लगाने हैं, बस यही आपको समझना है। आप समझ गए ना कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बस आपको समझना है, आपको क्वेश्चन इतने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही आपको और सारी वीडियो मैथ की हम ऐसे बना बना के देते रहेंगे जल्दी जल्दी। हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ, देखिए भागने से कोई फायदा नहीं कि भाग भाग के तुरंत, को समझ में भी आना चाहिए ना, समझना भी चाहिए आपको। तो इसलिए आप समझ समझ के खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।